प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको अति मन भावन तथा अति पावन चार धाम यात्रा का वृतांत सुनाने जा रहा हूं। आपको बता दें, इन चार धामों की स्थापना प्रसिद्ध श्री शंकराचार्य जी द्वारा 8वीं शताब्दी में आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व की। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम चार धाम कथा की ओर चलते हैं। मेरे साथ बोलिए, यमुना मैया की जय। चार धाम की अति मन भावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दर्शन पाकर भक्त सभी यहाँ मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चार धाम की अति मन भावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दर्शन पाकर भक्त सभी यहाँ मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, चार धाम की पावन यात्रा करने से पूर्व हम सर्वप्रथम चलेंगे हरिद्वार, जिसे प्राचीन काल में माया नगरी भी कहा जाता था। हरिद्वार जाकर सभी जन हर की पौड़ी में स्नान कर मन को पवित्र करते हैं और सायं काल में गंगा माँ की दर्शनीय आरती कर आशीर्वाद लेते हैं। तथा हर की पौड़ी के पास स्थित कुशावर्त घाट भी है, जहाँ पिंडदान श्राद्ध कर्म यहीं पर संपन्न होते हैं। जय श्री हरि। हर की पौड़ी के पास दो देवियों के मंदिर, पर्वत के ऊंचे शिखर पर मां मनसा मंदिर। मां मनसा मन की अभिलाषा करती है पूरी, सच्चे मन से जो आए रहे आस ना अधूरी। दूसरे पर्वत पर मां चंडी सिंहासन बैठी, शुंभ निशुंभ का वध करने को माता थी प्रकटी। मां चंडी विकराल रूप में यहाँ विराजी है, रस्ते में एक भवन में काली माता विराजी है। अब हम आगे चार धाम को कदम बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दर्शन पाकर भक्त सभी यहाँ मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। प्रिय भक्तों, अब हम हरिद्वार से प्रस्थान कर यमुनोत्री धाम को चलते हैं। कंठा के हृदय से प्रकटी यमुना तथा यहीं पर यमुना जी का मंदिर भी बना है। यमुना जी की शीतल पावन जल धारा बहती है, किंतु तप्त कुंड जिसमें भक्त जन चावल चने आदि कपड़े में बांधकर उबालते हैं, यह एक चर्चा का विषय है। यह एक यमुना माँ का करिश्मा है। मेरे साथ बोलिए, यमुना मैया की जय। सबसे पहले पावन भक्तों यमुनोत्री है धाम। स्नान यहाँ करने से बनते सबके बिगड़े काम। सूर्य पुत्री यमुना जी है और यम की बहिना, भक्तों को ये फलदायी वेदों का है कहना। साधु संत स्नान आदि कर करते मन पावन,
ईश्वर में लग जाता मन, वो स्थल मन भावन। बड़ा ही अद्भुत दृश्य यहाँ का मन मोहित करता। भक्तों की श्रद्धा भक्ति मुक्ति का मार्ग बनता। पाप नष्ट हो जाते जो चारों धाम को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दर्शन पाकर भक्त सभी यहाँ मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। प्रिय भक्तजनों, राजा सगर की चौथी पीढ़ी पर भागीरथ ने मां गंगा को धरा पर लाकर अपने पूर्वजों अर्थात राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करवाया। यहाँ पर भागीरथ जी का एक भव्य मंदिर भी बना है, जिसे गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने बनवाया था। दूसरा पावन धाम है भक्तों गंगोत्री का धाम। भागीरथ के तप से गंगा ने पाया भूस्थान। बड़ी ही निर्मल पावन धारा माँ गंगा तेरी, खुश होकर देती है फल फिर ना करती देरी। गौमुख से माँ निकल के फिर है गंगोत्री आई। पाप नाशनी जग कल्याणी भक्तों को भाई। भक्त यहाँ लाखों ही दर्शन करने को आते हैं। डुबकी लगाने से ही पापों से मुक्ति पाते हैं। करके माँ की पूजा अर्चना सब सुख पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। दर्शन पाकर भक्त सभी यहाँ मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। बद्रीनाथ बड़ा ही पावन और तीजा है धाम। वेद पुराणों ने बतलाया विष्णु का स्थान। प्राचीन काल में शिव गौरा यहाँ करते थे निवास। श्री नारायण बालक रूप में आए गौरा के पास। बालक रूप में नारायण को माँ ने गोद बिठाया। लगे वो रोने जोर जोर से, चुप करना चाहा। माँ गौरा उस बालक को ले आई शिव के पास। बालक रूप में नारायण है, जान गए शिव आप। विष्णु को फिर छोड़ शिव गौरा चले जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। दर्शन पाकर भक्त सभी यहाँ मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। श्री नारायण को बड़ा ये धाम थमन भाया। शिव जी को केदारनाथ का धाम था बतलाया। बद्रीनाथ में श्री हरि तब से ही वास करे। खाली झोली भरते और कष्टों का नाश करे। मोक्ष यहाँ मिलता है भक्तों ये उत्तम युक्ति। यहाँ पे आकर मिल जाती है सबको ही मुक्ति। जो भी भक्त चार धाम की यात्रा पर आते,
इच्छा फल मानो हरि दर्शन करके हैं पाते। चौथे धाम की भक्तों तुमको कथा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दर्शन पाकर भक्त सभी यहाँ मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। प्रिय भक्तजनों, अब हम चलते हैं चौथे धाम की ओर, अर्थात केदारनाथ की ओर। यह पावन स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले स्थान पर आता है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। ऐसा बताया है कि यहाँ पर भगवान शिव स्वयं विराजमान हुए हैं। आपको बता दें कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद सभी पांडव नरसंहार के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। तभी कृष्णा जी के सलाह अनुसार वे शिव जी के पास केदारनाथ आ जाते हैं। तो बोलिए केदारनाथ धाम की जय। केदारनाथ में करने को दर्शन पांडव थे आए, किंतु गुफा में दर्शन शिव जी के ना कर पाए। शिव जी को ना देख वहाँ वो होने लगे बेचैन, लगे ढूंढने पांचों पांडव बोल रहे मधुवैन। बैल का रूप बना के शिव जी घास लगे चरने, क्यों हो रूठे शिव जी पांडव बात लगे करने। भीम बली ने माया से फिर अपना कद है बढ़ाया, बैल रूप में शिव शंभू को चरते घास है पाया। भीम वहाँ शिव शंभू के चरणों गिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दर्शन पाकर भक्त सभी यहाँ मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। हाथ जोड़ बोले पांडव जो मुझसे हुआ है पाप, करो दया है त्रिपुरारी दो मुक्ति शिव जिया। कर विनती स्वीकार तो शिव ने तरस है फिर खाया, पाप मुक्त होने का मार्ग शिव ने बतलाया। दर्शन करने जो नर नारी यहाँ पे आते हैं, मोह माया से पाकर छुट्टी मुक्ति को पाते हैं। DS पाल ने 4 धाम की महिमा गाई है, मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाई है। भक्त सभी यहाँ नगला अमीर के शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दर्शन पाकर भक्त सभी यहाँ मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान।